Hello, Bachar. Let's see the question. Question says, in the following question, a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given. हमें एक क्वेश्चन पर दिए गए हैं एक स्टेटमेंट ऑफ असर्शन और एक दूसरा स्टेटमेंट दिए गए हैं रीजन का. हमें देखना है वो जो असर्शन दिया गया है और वो रीजन दिए गए हैं वो करेक्ट है या नहीं. असर्शन में दिया गया है द बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली मोर देन द टेट्राहेड्रल एंगल. बॉन्ड एंगल अल्कोहल में वो स्लाइटली ग्रेटर और मोर होते हैं टेट्राहेड्रल एंगल से. रीजन दिया गया है इट इज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द अनपेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन. रीजन में है कि वो किस रीजन से है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो उनका रिपल्शन होता है. इस रीजन से वो स्लाइटली मोर होता है बॉन्ड एंगल देन द टेट्राहेड्रल एंगल. तो हमारा के कंसेप्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, जिसमें हम देखेंगे उसका बॉन्ड एंगल. अल्कोहल में जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का हम बॉन्ड एंगल देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. दैट आर 2 unpaired electron pairs on oxygen, electron pairs on oxygen are present. और वो unpaired electron क्या करते हैं, there is the repulsion between those electron pairs. वो रिपल्शन होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर और उस रिपल्शन के वजह से जो बॉन्ड एंगल होता है दैट बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल. टेट्राहेड्रल एंगल, टेट्राहेड्रल एंगल का वैल्यू कितना है, 109 डिग्री 0.28 मिनट. और अगर हम कंपेयर करेंगे विद द अल्कोहल बॉन्ड एंगल, ये अप्रोक्सीमेटली होता है 109 डिग्री, जो कि होता है स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द टेट्राहेड्रल एंगल. असर्शन में हमें दिया गया है बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली मोर देन द टेट्राहेड्रल एंगल, बट हमने देखा कि स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द टेट्राहेड्रल एंगल, तो हमारा असर्शन इज इनकरेक्ट. रीजन दिया गया है इट इज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन, और यहाँ पर रिपल्शन होता है बिटवीन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द ऑक्सीजन. रीजन इज करेक्ट. अगर असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट one. I hope you understood it well. All the best.